इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेस और किसानों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों की विभिन्न समस्या और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि किसानों की महत्वपूर्ण समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु ये प्रदर्शन किया गया है। किसानों की मांगे सोयाबीन फसल पर पीला मोजेक रोग का प्रकोप। इंदौर जिले में हजारों किसानों की सोयाबीन फसल पीला मोजेक रोग के कारण नष्ट हो रही है। किसानों ने मांग की कि शीघ्र सर्वे कराकर बीमा कंपनी से फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को प्रदान किया जाए। अति वर्षा व बाढ़ से फसल क्षतिग्रस्त। इंदौर जिले के कई नदी नालों के नजदीक बसे गांव में अतिवर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। इससे गोभी, सब्जी व अन्य सीजनल फसलें भारी नुकसान का शिकार हुई। किसानों ने मांग की कि आवश्यक सर्वे कराकर बीमा कंपनी से किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। सीलिंग एक्ट का अवैध कार्यान्वयन। इंदौर जिले से लगी उज्जैन सीमा क्षेत्र में किसानों की सहमति से बिना सीलिंग एक्ट लागू किया जा रहा है। इंदौर जिला किसान और जिला किसान कांग्रेस की हार्दिक अंदर सोयाबीन फसल पीला मोजरों में फसल सर्वे करवाने में प्रारंभ नहीं हो सका है। परिणाम किसान गहरा आक्रोश है। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। आपके लिए ये भेंट है। हम कांग्रेस के लोगों की तरफ से ये सोयाबीन आपके लिए भेंट है, जिसका कई किसान संगठनों ने विरोध किया है। यह निर्णय तत्काल निरस्त किया जाए। गुणवत्ता की खाद उपलब्ध कराई जाए। इंदौर जिले में शीघ्र ही नई फसल को बोने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए किसानों को डीपीए, एनपीके और यूरिया खाद की आवश्यकता है। गुणवत्ता वाली खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और खाद की कालाबाजारी की रोक हेतु अस्थायी व्यवस्था की जाए। इंदौर जिले में वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 रबी खरीफ की खराब हुई फसल का बीमा लाभ से वंचित किसानों को बीमा राशि दी जाए। किसानों का प्रदर्शन, हजारों किसान इसमें शामिल है। इस प्रदर्शन में हजारों किसान शामिल हुए। कलेक्टर कार्यालय का घेराव किसानों ने किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आगे क्या होगा अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और किसानों की मांगों का समाधान कैसे किया जाता है। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। किसान भाई, ये कलेक्टर दफ्तर के बाहर यहाँ सड़क पे आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आए। हम लोग यहाँ पे अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। आज मध्य प्रदेश की सरकार जो बड़े बड़े डींगे हाँकती है, जिस प्रदेश से केंद्र में कृषि मंत्री बनाकर रखा है, आज उसी प्रदेश के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। आज हमारे किसान भाई, आज इंदौर जिले में 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रभारी मंत्री हैं। ऐसे जिले में भी हमारे किसान भाई आज परेशान हैं। आज चाहे खाद की बात हो, आज चाहे बिजली की बात हो, आज चाहे बीमे की बात हो, आज चाहे मुआवजे की बात हो, आज चाहे फसल के दाम की बात हो, हमारे किसान भाई हर स्थिति में परेशान हैं। किसान आज जैसे तैसे करके खेती किसानी कर रहा है, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने किसान की आवाज को दबाने का, कुचलने का कोई कमी कसर उसमें नहीं छोड़ी है। यहाँ तक के तो ठीक है, हमारे किसान भाई बेचारे जैसे तैसे करके खेती किसानी कर रहे हैं। भाई साहब, आप यहाँ पर आज किसानों के साथ आए हैं, क्या मुद्दा है? हमारे किसान भाई आज परेशान हैं। किसान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान मूलभूत समस्याओं के लिए, खाद के लिए, बिजली के लिए, बीमे के लिए, मुआवजे के लिए, ऐसी मूलभूत समस्याओं के लिए किसान परेशान हो रहा है। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों को कुछ देना तो नहीं चाहती, लेकिन दोनों हाथों से किसानों से छीनना जरूर चाहती है। किसान भाई चुपचाप जैसे तैसे अपनी खेती कर रहा है, जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार उसकी जमीन छीनने भी लगी हुई है। कैसे स्कीम लगा के उसकी जमीन सस्ते में खरीद ली जाए, कैसे भूमाफियाओं की गैंग सक्रिय होकर किसानों पे के मन में भय बिठाकर उनकी जमीन खेल ली जाए। पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और किसानों को अगर उनका अधिकार नहीं मिला तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में सड़क पर उग्र आंदोलन करेगी। भाई साहब, आज आप यहाँ पर आए, ज्ञापन दिया, तो क्या आपको आश्वासन दिया गया है? हमने मांग करी है कि 7 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे जिले में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या मुख्य मांगे रखी? हमारी मांग है किसानों को जो खाद की परेशानी आ रही है वो खत्म होनी चाहिए।
किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है, किसानों को जो पिछले कई वर्षों का बीमा नहीं मिला है वो बीमा मिलना चाहिए। कई सारी जो स्कीमें लागू की गई है जिसमें किसानों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन सब स्कीमों को निरस्त किया जाना चाहिए। और अगर अधिग्रहण करना है तो उचित मुआवजा जब तक किसान संतुष्ट ना हो तब तक तो अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं, किसानों के साथ में समर्थन में खड़े हुए हैं, क्या मुद्दा है? इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू ठाकुर जी के नेतृत्व में जिले के किसान आज अपनी जो प्रमुख समस्याओं को लेकर कलेक्टर ऑफिस आए थे। और उसमें मुख्य रूप से जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, हमारी सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो गई है और उसका समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से जो 5300 रुपये है, आज मंडी में हम 3500 रुपये के आसपास वो सोयाबीन बिक रही है। दूसरा, हमारी जो सोयाबीन की फसल है, पीला वायरस मोजेक नाम का आया था, उससे खराब हो गई है, उसका तत्काल बीमा लाभ किसानों को दिया जाए। साथ ही साथ जो पिछले 22, 23, 24, 25 में रबी और खबी की जो फसल किसानों की खराब हो गई थी, जिले में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो गांव के गांव उस बीमे के लाभ से वंचित रह गए, वो उन किसानों को बीमा का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ अगले महीने में रबी की हमको बोनी करना है, आलू, लहसुन, गेहूं, चना, तो उसके लिए कई भी सोसाइटियों में खाद की व्यवस्था नहीं है, सभी सोसाइटियों में खाद की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ इंदौर जिले के आसपास चाहे रोड के नाम पर, चाहे रेलवे लाइन के नाम पर, अन्य कई भी नाम पर किसानों से जो उनकी जमीन ली जा रही है, उन्हें पौने दामों में उनकी बिना सहमति के, हम मांग करते हैं कि किसानों को जिस प्रकार से 2013 में 4 गुना मुआवजे का जो प्रावधान था, उसी प्रावधान के अनुसार किसानों की जमीन ली जाए और उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए। मोती सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष इंदौर दुग्ध संघ। क्या मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है आज कलेक्टर कार्यालय में? इंदौर जैसे सक्षम जिले में हमारे किसान भाई परेशान हैं। हमारे जिले का किसान खाद के लिए, बिजली के लिए, मुआवजे के लिए, बीमे के लिए किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग है, हमारे किसान भाइयों की समस्याएं खत्म होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को कुछ दे तो नहीं रही, लेकिन एक आम किसान जो अपनी जमीन लेके चुपचाप जैसे तैसे खेती करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उनकी जमीनें स्कीमों के नाम पर छीनी जा रही है। जिले में भूमाफियाओं की गैंग सक्रिय है। सरकार के नुमाइंदे खुद पहले स्कीम लगवाते हैं और किसानों की जमीन को सस्ते में खरीदने का प्रयास करते हैं। ये किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, इस अत्याचार को बंद किया जाना चाहिए। अगर ये बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में सड़क पर उग्र आंदोलन करेगी। एक कॉरिडोर को लेकर भी आपने विरोध करा है? निश्चित तौर पे सरकार की जब जहां पर जो मर्जी होती है सरकार, तब वहां पर वो स्कीम लागू कर देती है। जमीन का भाव जो चल रहा है, सरकार उसका 10% भी किसानों को मुआवजे के रूप में देने को तैयार नहीं है। किसानों से पहले चर्चा करना चाहिए। चर्चा करना तो दूर, सरकार के लोग सीधे आ जाते हैं और खंबे गाड़ने लगते हैं जैसे कि कोई सरकारी कब्जा हो रहा है। तो ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसानों से चर्चा करनी होगी। चर्चा करने के बाद उसमें रास्ता निकालकर उचित मुआवजा देकर किसानों की जमीन अगर अधिग्रहण करना है तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर किसानों के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।